इसे सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। हम लोग पहला एग्जाम्पल ले रखा है हमने, कंप्यूट फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। यहाँ पे 6 नंबर को फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। और डिवाइडेड में क्या है, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, 2 4 जा हो गया 8, ओके। और यहाँ पे हमारा 7 4 जा हो गया 28। इस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा 28। एक अदर एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, ओके। इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं, इसका आंसर क्या निकलेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई क्या है, फैक्टोरियल 8 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो जो जो हमारा वैल्यू था, यानी कि फैक्टोरियल एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखें, या इसे लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं हम लोग एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं जिस हिसाब से हमें इसकी नीड होती है। एक एग्जांपल से सीखते हैं कि फैक्टोरियल 5 को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसे अरेंजमेंट करते हैं अपने हिसाब से। अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 के आने के बाद हम लोग रुक जाएंगे और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 3 और इसे कट कर देंगे, फिर बोलेंगे 5 4 जा 20, तो यहाँ पे इसका आंसर 20 आ जाता। तो इस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से इसे अरेंज कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे दे रखा है एक फार्मूला, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। दे रखा है एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू हमेशा एन से लेस होगी या इक्वल टू होगी और 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि आर की वैल्यू निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल सीखते हैं, यहाँ पे दे रखा हो 5p2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 यानी कि हमारा हो जाएगा पहले फैक्टोरियल 5, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई क्या है एन माइनस आर, यानी 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल हो गया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई क्या है 3 का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा आंसर 20, यानी कि 5p2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक एग्जांपल से और सीख लेते हैं हम लोग इसे कि अगर हमारा वैल्यू हो 9p5, तो अब आंसर कितना हो जाएगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5, यानी कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 लिख लिया हमने। अब फैक्टोरियल 9 को कैसे अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई क्या है फैक्टोरियल 4। अब ये कट जाएगा इस तरीके से और जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन की वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 2 कि परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। तब एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, यानी कि परमुटेशन क्या होता है, एन पावर आर होता है। एक एग्जाम्पल से इसे भी सीखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर हैं। इन नंबर से मिलाकर हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर हम कितने वेज से बना सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है रिपीटिशन अलाउ है, तो यहाँ पे हम लोग 3 वैकेंट प्लेस बनाते हैं, 1 2 और 3, ये 3 वैकेंट प्लेस हो गए। अब पहले वाले में हम लोग कितने नंबर को भर सकते हैं, तो पहले वाले में भी हम लोग 1 2 3 4 5 में से कोई एक को भर सकते हैं, तो इसे 5 वेज से। दूसरे वाले में भी 1 2 3 4 5 में से किसी को भी भर सकते हैं, तो यहाँ भी इसे 5 वेज से। तीसरे वाले में भी इसे हम लोग 5 वेज से फिलअप कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि कितने हो गए
125 पे से इसे हम लोग फिलअप कर सकते हैं। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पावर डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं इसका, तो क्या लिख सकते थे, 5 जो नंबर था n कितना था, 5 था, और r ये नंबर ऑफ वैकेंट प्लेस कितने थे, 3 थे, तो 5 पावर 3 लिखते तो डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब इसका कैसे निकालते हैं, दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। अब स्कूल में देखिए, स्कूल में क्या है, ओ 2 टाइम्स आया है। जब भी कोई लेटर 2 टाइम्स आ जाता है तो हम उसे किस तरीके से उसका परमुटेशन निकालेंगे, उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये फार्मूला होता है हमारा परमुटेशन का कि द नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर P1 P2 P3 एंड P आर ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड एंड द रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। तब हम परमुटेशन कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई जो सेम काइंड के हैं, P1 इंटू P2 फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल P3 डॉट 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 फैक्टोरियल PR। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल सीखते हैं, जो पीछे वाला एग्जाम्पल था हमारा स्कूल वाला, इसमें क्या था कि कितने नंबर थे, इसे रीअरेंज करना है हमें। तो कितने इसमें पहले देखते हैं नंबर थे, S का 1 हो गया, S 1 टाइम्स आया है, C भी 1 टाइम्स आया है, H भी 1 टाइम्स आया है, O हमारा 2 टाइम्स आया है, L 1 टाइम्स आया है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल लेटर कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई O कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे फैक्टोरियल 2, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इसे कितने टाइप से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल हमने ले रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। अब देखिए इंडिपेंडेंस में हमें अरेंजमेंट निकालना है। तो यहाँ पे अगर काउंट करें तो टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर हमारे 12 हैं, जिसमें से n कितनी बार आया है, n आया है 3 टाइम्स, और d कितनी आया है, d आया है हमारा 2 टाइम्स, e कितनी टाइम्स आया है, e आया है 4 टाइम्स। ओके, अब इसका हमें क्या निकालना है, परमुटेशन। तो परमुटेशन इसका क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल n, यानी n की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाई, अब देखिए n का रिपीटेशन कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 3 इंटू, अब देखिए d का रिपीटेशन कितनी हुआ है, 2 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 2। ओके, अब जो है e का रिपीटेशन कितने बार हुआ है, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 4, और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दिया है कि इस तरीके से होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहला चीज़ ऐड किया है कि डू द वर्ड स्टार्ट विथ P, यानी कि ये कितने लेटर थे, इसमें 12 लेटर थे, और बोल रहा है कि जो पहला है उसमें हमें P को फिक्स कर देना है कि जो स्टार्ट होगा वर्ड है P से स्टार्ट होना चाहिए। तो अब इसे कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, तो P को हमने पहले में फिक्स कर दिया। अब कितने लेटर बचे इधर, टोटल लेटर 12 थे, तो अब कितने लेटर बच गए, 11 लेटर बच गए, और इन 11 में से n कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, d कितने टाइम्स आया है, सॉरी n 3 टाइम्स आया है, d 2 टाइम्स आया है, और e 4 टाइम्स आया है। अब इसे कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, तो इसे लिखेंगे n की वैल्यू कितनी आ गई है, 11, तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन P इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डू ऑल द वावेल ऑलवेज ऑकर टुगेदर, यानी जितने भी वावेल हैं वो एक साथ आए। तो वावेल कितने हैं यहाँ पे देख लेते हैं, वावेल कितने हैं, ई ई ई ई और आई, ये हमारे वावेल हैं। ये 5 वावेल आए हैं, इसमें 4 बार ई आया है और 1 बार आई आया है। ओके, तो अब देखते हैं कि इसे जो
ये जो वावेल हैं इनको एक साथ ले लेते हैं और उनको नंबर में हम वो एक काउंट करते हैं। तो कितने लेटर थे टोटल? 12 लेटर थे, और 12 लेटर में से 1 2 3 4 एंड 5 लेटर निकल गए, तो 7 लेटर बचे। तो 7 लेटर ये हो गए अलग अलग, और ये हमारे जो एक ई और आई, इसे एक 1 मानते हैं, लेटर में 1 मानते हैं। तो 7 + 1 यानी टोटल लेटर कितना मानेंगे हम लोग? 8 मानेंगे। ओके, क्योंकि ये हमेशा साथ ही आना चाहिए, ये जितने भी वावेल हैं ये एक साथ आनी चाहिए, इसलिए हमने इसे एक लेटर अलग से काउंट कर लिया। तो 7 + 1 टोटल नंबर कितने हो गए? 8 हो गए। ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 8। ओके, फैक्टोरियल 8 लिख लिया, और डिवाइडेड बाई n कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है, तो हम इसे लिखेंगे 3, यानी कि फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। और d कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, तो इसे लिख लेंगे फैक्टोरियल 2। ओके ओके, अब देखते हैं कि इस जो वावेल जो आए हैं, अब इनको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो जो वावेल आए हैं इनको हम अरेंज कर सकते हैं, कितने वावेल हैं? 5 वावेल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, और ई इसमें कितना टाइम्स आया है? 4 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। अब इसमें जो जो लगाएंगे, इसमें लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल लगाएंगे, तो इनटू यहाँ पे कर देंगे फैक्टोरियल 5 इंटू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसे अरेंज कर देंगे, और ये जो अरेंजमेंट आएगा वो किसका अरेंजमेंट आएगा? व्हेन ऑल वावेल्स ऑकर टुगेदर, जब सारे के सारे वावेल एक साथ हों, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? इसका परमुटेशन निकालते हैं। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला, डू द वर्ड बिगेन विथ आई एंड एंड विथ पी। तो यहाँ पे क्या है? पहले लेटर को हम लोग में फिक्स कर देना है, और लास्ट वाले लेटर को हमें फिक्स कर देना है। तो पहले वाले को फिक्स कर दिया आई से, और लास्ट वाले को फिक्स कर दिया पी से। तो 12 में से 2 लेटर को तो फिक्स कर दिया, तो कितने लेटर बचे बीच के? 10 लेटर बचे। अब 10 लेटर को हमें कैसे अरेंज करना है? तो क्या लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ 10 लेटर, यानी कि हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई, अब क्या इस 10 में से ई कितने टाइम्स आया है? ई आया है हमारा 4 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। एन कितने टाइम्स आया है? एन आया है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 3। और डी कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 2। और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि हम इसे कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन हमने पहले ही बताया था, कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं किसी भी नंबर या ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या हो जाएगा डेफिनेशन? सिलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेदर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल सीखते हैं ये, कि लेट 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए बी सी टेकन 2 एट ए टाइम, 2 को, 3 में से 2 को लेना है हमें, 2 को हमें सेलेक्ट करना है। तो हम क्या कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? ए बी, बी सी, सी ए। अगर ऐसे सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ए बी को बी ए से करें, या बी सी को सी बी से करें, या सी ए को ए सी से करें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कहलाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? ए बी, बी सी, सी ए, फिर बी ए, सी बी और ए सी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट है, ए पहले है या बी बाद में है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये परमुटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है हमारा। जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और सिलेक्शन करना हो नंबर का सिर्फ, तो वहाँ पे हमारा होता है कॉम्बिनेशन। और जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट करना होता है, तो वहाँ पे आता है हमारा परमुटेशन। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं पहले कि इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो इफ़ वी हैव एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम वेदर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, देन कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन सी आर से। और एन सी आर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस तरीके से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। ये हमारा एक फार्मूला है, इसे याद रखिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल सीखते हैं कि जैसे 5C2 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या लिखेंगे इसे? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, इंटू एन माइनस आर, यानी 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी फैक्टोरियल 3। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा
आंसर आ जाएगा कि क्या हो जाएगा 5C2। ठीक है, अब देखते हैं कि जब हमारा कॉम्बिनेशन दिया हो तो हम उसे परमुटेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में ये रिलेशन दे रखा है। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या होता है, NPR इक्वल टू होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R। ठीक है, यानी 5C2 अगर दे रखा है और इसका हमें निकालना है क्या, परमुटेशन, यानी कि 5P2 निकालना है हमें। तो 5P2 कैसे निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करके यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं परमुटेशन। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ये कुछ हमारे दे रखे हैं फार्मूले जिसे हमें याद रखना है। NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। NCN की वैल्यू 1 होती है। NC0 की वैल्यू भी 1 होती है। अगर हमारा दे रखा हो NCN-R तो इसकी वैल्यू NCR भी होती है। अगर हमारी वैल्यू ये हो NCN-R तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NCR भी लिख सकते हैं। या एक एग्जांपल सीखते हैं, अगर दे रखा हो 5C2 तो 5C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5C3 भी लिख सकते हैं। यानी 5C2 इक्वल टू 5C3 भी होता है। या हमारा कोई एक एग्जांपल और लेते हैं, 9C2 हो जाए तो 9C2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9C7 भी लिख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में बिल्कुल इक्वल होगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए NCR-1 को क्या लिख सकते हैं, NCR-1 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R, यानी कि फैक्टोरियल R के प्लेस पे क्या है N-R, तो N-R लिखते हैं फैक्टोरियल। और फिर क्या होता है N-R होता है, तो R की वैल्यू N-R तो NCN गया, यानी कि फैक्टोरियल R बच गया हमारा। तो इस तरीके से ये भी आ जाएगा और NCR निकालेंगे तो अभी हमारी यही वाली वैल्यू आएगी। तो इसलिए ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। अगर हमारा ये वाला देखिए, ये जो दोनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर NCA इक्वल टू NCB दे रखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, A इक्वल टू B होता है। एक एग्जाम्पल सीखते हैं, अगर दे रखा हो 5CX इक्वल टू 5C2 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, तो X इक्वल टू डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं। ओके, और दूसरा हमारा जो इसी से आया है वह अगर NCA इक्वल टू NCB हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, तो N की वैल्यू होती है A प्लस B होती है। एक एग्जांपल सीखते हैं कि अगर 5C2 इक्वल टू दे रखा हो 5C1 तो व्हाट इज द अगर 5C2 इक्वल टू 5C3 होता है, गलत एग्जांपल ले लिया। एक एग्जांपल से और देखते हैं हम लोग, अगर NC2 इक्वल टू दे रखा हो NC3 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, तो N की वैल्यू हो जाएगी A प्लस B यानी 2 प्लस 3 यानी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी।